हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते हैं। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और प्लीज़ आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। और इस तरह से हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें इसके आगे हमें क्या-क्या लेना है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्रेड स्लाइस ले लूँगी और ये वाइट वाले हैं। आप चाहें तो ब्राउन वाले भी ब्रेड ले सकते हैं। और मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसी से मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, तो अगर आपको बनाना है तो यही चीज़ यूज़ करिएगा मोज़रेला का। और मैं सब्जियों में एक प्याज, एक शिमला मिर्च और एक प्याज बारीक काट ली हूँ मिर्ची के साथ। एक चिल्ली को भी मैंने चॉप्ड कर लिया है मिर्ची के साथ। तो और आप अपनी पसंद से भी सब्जियों को चेंज कर सकते हैं। और एक मैंने गाजर लिया है, इसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया है, थोड़ा छोटा कर ली हूँ। आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। और ये चिल्ली फ्लेक्स मैंने ले लिया है इस पे स्प्रेड करने के लिए पिज़्ज़ा के ऊपर। अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो वो भी ले सकते हैं। और ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का पाउडर मैंने थोड़ा सा ले लिया है उसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। और ये है ग्रीन चिली सॉस। और ये टोमेटो सॉस है, केचप है टोमेटो, इसको भी मैं ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगाऊंगी। तो अगर आपके पास सीजन सॉस है तो आप ले सकते हैं, उससे स्पाइसीनेस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से वो नहीं डाली हूँ। नॉर्मल ये सॉस को ली हूँ, केचप को। और ये सारी सब्जियों को मैं एक साथ मिक्स करूँगी, अलग अलग सेपरेट नहीं डालूँगी, एक ही साथ मैं इनको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इस स्टेज पे सॉल्ट भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। सॉल्ट को सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लूँगी। और ये जो है चीज़, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि ऐसे डालने से वह उतना अच्छा वो मेल्ट नहीं हो पाता, तो उसको ग्रेट कर लूँगी। और इधर सब्जियों में सॉल्ट को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और इधर मेरा तवा जो है उसको मैंने ऑलरेडी प्री हीट के लिए लो फ्लेम पे, जितना ही लो फ्लेम आपसे वो कर सके उतना लो पे, मीडियम भी नहीं, लो पे ही इसको हर काम करना है। और मैं एक स्लाइस लूँगी और उसके ऊपर जो है सबसे पहले मैं रेड सॉस, टोमेटो केचप जो है उसको लगाऊंगी। टोमेटो सॉस को स्प्रेड करूंगी। बच्चों को खाना है तो थोड़ा कम लगा रही हूँ क्योंकि ये तीखा वाला है, रेड चिल्ली वाला है। और इधर ग्रीन चिल्ली सॉस भी मैं थोड़ा ही सा लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और भी ज़्यादा ले सकते हैं, कि वो तीखा होने से बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो और इसके ऊपर मैं सब्जियों को अच्छे से स्प्रेड करूँगी। इसी बहाने बच्चे जो है सब्जी की मात्रा को थोड़ा वो ज़्यादा खा सकते हैं। ऐसे सब्जियां वो खाते नहीं है, हर चीज़ से निकाल निकाल के बाहर रख देते हैं। तो आप पिज़्ज़ा के सहारे उनको सब्जियों को बहुत ईजिली खिला सकते हैं। और ये चीज़ है, तो चीज़ और पनीर वगैरह तो बच्चे कभी कभार तो खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता उनके लिए। अभी इस एज में वो खा सकते हैं आराम से। तो आप बच्चों के लिए बना सकते हैं और बड़ों के लिए भी। और ये चिल्ली फ्लेक्स थोड़ा सा मैं इस स्टेज पे स्प्रिंकल कर दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर, उसको भी डाल दूंगी। अगर ऑरिगेनो है तो आप ज़रूर डालिए। मेरा ख़त्म हो गया था ऑरिगेनो, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि वो पिज़्ज़ा का उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो आप डाल सकते हैं। और ये पहला पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। सेकंड को भी मैं सेम मेथड से मैं उसको भी रेडी करूँगी। और ये सब्जी इसके ऊपर भी मैं स्प्रेड करूँगी। तो इसको, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में कभी भी ले सकते हैं। ये सब सब्जियां किसी के लिए नुकसान नहीं करेंगी। और आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, सब्जियों को सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सब्जी आपको चाहिए पिज़्ज़ा के लिए, तो आप उसको डाल सकते हैं, मशरूम वगैरह कुछ भी, और सब चलेगा इसमें। और मैं ये सेकंड पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया। और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक कि ये पिज़्ज़ा हमारा जो है, इसको चेक करते रहना है, मेल्ट हो जाए तब तक ही इसको हमें कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। नहीं तो ये ब्रेड बहुत जल्दी से डार्क कलर ले लेता है।
तो इसलिए लो फ्लेम पे, मीडियम भी नहीं करना है, बिल्कुल लो पे इसको मैं ढक के और बीच में चेक करते रहिए। 2 मिनट या 3 मिनट के आसपास ये उतना ही में ये हमारा मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इसको कुक करने की, नहीं तो ये नीचे से बहुत फास्ट जल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप सावधानी से इसको चेक करते रहिए। और हमारा जो पिज़्ज़ा है वो मेल्ट हो गया है, ये चीज़। तो इसको मैं अब उतार लूँगी तवा से और इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी सारे पिज़्ज़ा को। और इस कलर का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, थोड़ा सा मतलब कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन से, क्रिस्पी हो जाए नीचे से उसका बेस। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत टेस्टी और टेम्पटिंग लुक लग रहा है इसका, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आप इसको गर्मा गर्म सर्व करिए, बिल्कुल ठंडा मत करिए, नहीं तो चीज़ जो है गर्मा गर्म ही मेल्ट रहता है, बाद में वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको ज़रूर बनाइए और खाइए और इसका और इन्जॉय करिए। और देखिए ये हमारा सेकंड बैच भी मैंने इसके ऊपर सारी चीज़ डाल के स्प्रेड कर लिया है, तो रेडी है। तो तवा पे मैं फिर एक बार थोड़ा सा ऑयल मैं ग्रीस कर लूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा चिकना करना है कि वो हमारा जो ब्रेड है वो इसके ऊपर चिपके ना। तो इसको अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर लूँगी ऑयल को। आप चाहे तो इस स्टेज पे आप बटर भी ले सकते हैं, बटर में और भी ज़्यादा इसका खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है बटर के साथ। तो आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और फिर मैं सेकंड बैच को भी इसके ऊपर तवे के ऊपर रख दूँगी और फिर मैं इसको ढक के मेल्ट होने का वेट करूँगी। और ये 2 मिनट या 2.5-3 मिनट में तो आराम से मेल्ट हो जाता है लो फ्लेम पे। और ये एक पिज़्ज़ा को मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए कैसे हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। बहुत ईजी है और क्विक और इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। और इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।